प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। बहुत सारे मसीही भाई बहन ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में जब मुश्किलात आती हैं तो वह दर दर भटकते हैं, कभी इस पादरी के पास तो कभी उस पास्टर के पास, कभी इस चर्च में तो कभी उस प्रेयर मीटिंग में। सबको बताते हैं कि मेरे ऊपर ये परेशानी आ गई है, मैं परेशानी में हूं, मेरी हेल्प कीजिए। अपने सभी रिश्तेदारों को और अपने सभी जानने पहचाने वालों को भी बताते हैं कि मैं परेशानी में हूं, मेरी मदद की जाए, मेरे लिए दुआ की जाए। लेकिन जब वह इंसान उस परेशानी से इजात पा लेता है तो वह एकदम से अपना बुरा वक्त भूल जाता है और उसकी चाल ढाल तेवर सब बदल जाते हैं। तब वह टेस्टिमनी यानी गवाही देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, या फिर वह इसके लिए टाल मटोल करता है। बट यही तो होता है क्रूशल टाइम, क्योंकि यीशु का कहना है कि जब कोई दुष्ट आत्मा किसी की जिंदगी से निकलती है तो वह अपने साथ और भी ज्यादा बुरी आत्माओं को लेकर वापस आती है और उस इंसान की जिंदगी को और भी ज्यादा बुरा कर देती है, अगर वह उस इंसान की जिंदगी को पवित्र आत्मा से रहित पाती है। इसलिए जब आप खुदा की रहमत से अपनी किसी मुश्किल या बीमारी से राहत पाएं तो अपना जीवन तो बदले ही, बट साथ ही साथ आप इस बात की गवाही भी दें कि यीशु ने कैसे आपकी जिंदगी में आपके ऊपर रहम दिखाया है। मसीही का मतलब क्या होता है? मसीही का मतलब होता है मसीह को फॉलो करने वाला, मसीह की आज्ञाओं को मानने वाला। सो अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं तो फिर तो आपको गवाही देनी ही पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह भी ये चाहता है कि हम लोग जाएं और लोगों को गवाही दें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। लूका की किताब चैप्टर 8 में हमें एक घटना जानने को मिलती है जब यीशु मसीह किसी व्यक्ति के जीवन को दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है। तो देखिए उसके लिए यीशु क्या कहता है। अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। इसके अलावा जब आप गवाही देते हैं तो यीशु के एक और हुक्मनामे की आप पालना करते हैं, जो है मरकुस की किताब चैप्टर 12 और वर्स 17। यीशु ने उससे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वह उस पर बहुत अचंभा करने लगे। आपको बचाने वाला, आपको आशीषित करने वाला, आपको सुरक्षा देने वाला खुदा है। सो इस चीज का क्रेडिट किसी और को ना देकर सिर्फ खुदा को ही देना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इस बीमारी से आजादी नहीं मिल रही थी, फिर मैं एक फलाने इंसान से मिला या मिली और उसने मुझे पता नहीं कैसी देसी दवाई दी, लेकिन उसने मुझे चंगा कर दिया। जी नहीं, उसने आपको ठीक नहीं किया है, आपको खुदा ने ठीक किया है। खुदा का क्रेडिट आप किसी और को नहीं दे सकते। खुदा को जलाल दीजिए, खुदा को महिमा दीजिए, ना कि किसी इंसान को, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर खुदा रहमत ना करे तो किसी का मेहनत करना बेकार है। भजन संहिता चैप्टर 127 और वर्स 1 से 2 तक। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर तक और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। देखिए, जब आप गवाही देते हैं तो आप एक और टाइटल को आत्मिक रूप से अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं, और वो टाइटल है सोल्जर ऑफ जीसस। वो कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूं। जब आप गवाही देते हैं तो बहुत से लोग आपको सुनते हैं, कुछ ऐसे जो यीशु को मानते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन उनका विश्वास बहुत डगमगाता है, जिन्हें यीशु ने अल्प विश्वासी कहकर संबोधित किया था। आपकी गवाही सुनने के बाद उनका विश्वास मजबूत होता है। वो देखते और जानते हैं कि परमेश्वर सच में काम करता है। कुछ ऐसे लोग आपको सुनते हैं जो ब्रोकन होते हैं, जो टूटे दिल के होते हैं। आपकी गवाही सुनने से उनको एक होप, एक आशा मिलती है कि अगर ये इंसान इस गंभीर परिस्थिति से निकल सकता है तो खुदा मुझे भी निकालेगा। और वह घर जाकर और ज्यादा जोश से दुआ करने लगता है और खुदा से और ज्यादा विश्वास से अपनी निजात मांगता है। कुछ ऐसे लोग आपको सुनते हैं जो नए नए विश्वासी बने होते हैं और जो खुदा की असीम शक्ति और महानता को फिलहाल इतना नहीं जानते। आपकी गवाही से उनके इरादे को और ज्यादा मजबूती मिलती है कि हाँ, जो बाकी देवता
और देवियों को छोड़कर मैंने यीशु के पीछे चलने का फैसला किया है, ये बिल्कुल सही है। आप माने या ना माने, लेकिन कई बार गवाहियों ने लोगों को सुसाइड करने से भी रोका है। सो आपकी गवाही देने से इन सब लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये सब बचाए जा रहे हैं। और ऐसे ही ये लोग परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के किंगडम में शामिल होते हैं और परमेश्वर का राज्य और बड़ा होता है। जैसे कि एक सोल्जर अपने किंग के लिए लड़कर अपने राजा का राज्य और फैलाता है और बड़ा करता है, वैसे ही आप इन लोगों की जिंदगी और दिलों को हर तरह की नेगेटिविटी से जीतकर इनको परमेश्वर के राज्य में शामिल करके अपने किंग यानी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, हर तरह की नेगेटिविटी, बीमारी और मुश्किलों को दूर हटाकर। कुछ लोगों को गवाही देने में शर्म आती है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल की 2 तिमोथी चैप्टर 1 और वर्स 8 में देखिए क्या लिखा है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो। और वैसे भी शर्माना किस बात का? क्या खुदा आपको आपके मुश्किल हालातों से, आपकी बीमारी से बचाने के लिए शर्माया? नहीं ना। तो अब जब आप चंगे हो गए हैं, अपनी बारी गवाही देने से, खुदा को महिमा देने से पैर पीछे क्यों करते हैं, टाल मटोल क्यों करते हैं? यीशु को या परमेश्वर को खुलेआम अपनाने और जलाल देने से शर्माइए मत। इसके बारे में यीशु ने देखिए क्या कहा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मेरे ऊपर भी बुरा वक्त आया था, तकरीबन 1.5 साल पहले। बहुत बुरा समय, कहीं से भी मदद नहीं दिख रही थी। आप मान नहीं सकते, बट मैं अपनी अलमीरा, अपने बेड पे बिछे हुए गद्दे, अपने कपड़े, हर चीज को छांट रहा था और 1-1 रुपए, 5-5 रुपए के सिक्के ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठे कर रहा था। मुझे बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिली जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि क्या पता इसने पैसे कहाँ उड़ा दिए, चंडीगढ़ में लड़कियों पर उड़ा दिए या क्या किया, और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कि बस पूछिए मत। मुझे याद है कि एक बार मैं रोड पे बैठा था और सोच रहा था कि अब तो हर दरवाजा बंद होता हुआ दिख रहा है, काम भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं दुआ करता रहा यीशु मसीह से। एक जॉब का मुझे पता चला और मेरी उनसे बात भी हो गई, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कॉल पिक करना बंद कर दिया। मैं फिर से डिसहार्टेड हो गया और दुआ में लगा रहा। और फिर एक दोपहर बैठे बैठे मुझे एकता नाम की लड़की का कॉल आया। उसने कहा कि मुझे आपका CV naukri.com से मिला है और आपकी प्रोफाइल हमें अच्छी लगी है, आप इंटरव्यू देने आ जाइए। मैं फिर से बहुत खुश हो गया और इंटरव्यू दे आया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जबकि मेरे साथी को उन्होंने फाइनल भी कर दिया। मैं फिर से उनको चेज करता रहा। फिर उन्होंने कहा कि जिस मैम ने आपको फाइनल करना है वो छुट्टियों पे है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और चेज करता रहा। और फिर से दोबारा से 2 बार मैंने अपना इंटरव्यू दिया और फाइनली खुदा ने इस बार मुझे उल्लास से भर दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने घर आकर सबसे पहले यीशु का शुक्रिया किया और मेरी जॉब अच्छी चलने लगी। और फिर दोबारा से पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया वो मैं भूल ही गया। फिर एक दिन मैं मोहाली के चर्च में गया हुआ था और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे कोई धक्का दे रहा हो कि जा गवाही दे। एक तरफ मेरे मन में ये बात भी थी कि मैं तो घर से सोचकर नहीं आया था कि मैं आज गवाही दूंगा, इसलिए क्या क्या बोलना है मैंने तो उसकी तैयारी की ही नहीं। बट फिर सडनली मैं आगे गया और वहां के प्रीस्ट से मैंने अपनी गवाही देने की इच्छा जाहिर की। और फिर तब मैंने माइक पे जो बोला, मुझे नहीं पता कि अपने आप कहां से मैं बिना तैयारी किए बोलता गया और अच्छी तरह से सारी कलीसिया के सामने गवाही दी और लोगों ने सुनी और बहुत खुश हुए और ताली बजाई। उसके बाद यू वोंट बिलीव, बट मेरी जॉब में खुदा ने मुझको और आशीषित किया और मैं इंसेंटिव भी कमाने लगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे जो लोग इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहते हैं उनको ये बात ऑलरेडी पता होगी कि मैंने आप सबसे अपने बड़े भाई के लिए दुआ करने के लिए कहा था। दरअसल उनके शरीर में डायबिटीज डायग्नोज हुई थी और मैंने कहा था कि आप सब मेरे बड़े भाई के लिए दुआ कीजिए, मुझे विश्वास है कि खुदा उनको ठीक करेगा। और मैंने ये भी कहा था कि जब मेरे बड़े भाई ठीक हो जाएंगे तो मैं आप सबको गवाही देने आऊंगा। सो फाइनली आई एम हियर विद दैट एज वेल। मेरे बड़े भाई के लिए जो दुआएं की गई हैं, उनके चलते यहोवा परमेश्वर ने मेरे बड़े भाई को उनकी बीमारी से मुक्ति दे दी है। अब वो भले चंगे हो गए हैं। नॉर्मल इंसान का शुगर लेवल होता है 125 से 130 और उनका शुगर लेवल आया
103, और वो भी खाना वगैरह खाकर शाम को। अगर 125 या 130 शुगर लेवल आता तो शायद कहीं ना कहीं उनके दिल में एक वहम, एक डाउट रह जाता। लेकिन 103 आने का मतलब यह है कि खुदा ने वहम या डाउट की भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। आप सबका मैं थैंक्स करता हूं, आपने मेरे बड़े भाई के लिए दुआ की। आप खुद उनके मुंह से उनकी गवाही सुनिए। प्रभु यीशु में आप सभी भाई बहनों को सलाम। मैं आपसे अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को शुगर थी 350। डॉक्टर ने मेरे को बहुत जोर लगाया दवाई मेडिसिन देने के लिए, लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं ली। मेरा ब्रदर रॉबिन, उसने आप सबसे प्रेयर करवाई मेरे लिए। आप सबका थैंक्स। आपकी प्रेयर का जवाब मिल गया। अब मेरी रोटी खाकर, खाना खाकर मेरी शुगर 103 आई है और मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु का धन्यवाद। तारीफ हो प्रभु यीशु की। मैं बहुत खुश हूँ। आप सबकी दुआ से मैं ठीक हो गया हूँ। दिल से आपको धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। शालोम आप सबको। ऑलराइट, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आप भी अपनी किसी गवाही को देना चाहते हैं तो अपनी वीडियो बनाकर मुझे इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।